आगे बढ़ते हैं। इसराइल की नई हुकूमत ने दाएं बाजू के कौम परस्तों को आज मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मार्च की इजाजत दे दी। ये मार्च गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक में किया जाएगा। हमास की मुखालफत और रद्द-ए-अमल के पेश नजर नेतन्याहू हुकूमत ने रैली गुज़िश्ता हफ्ते मुलतवी करवा दी थी। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों के हक में रैलियों के सबब पहले भी हालात कशीदा हो चुके हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह इसराइली हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 260 फलस्तीनी जाँ बहक हुए थे, जबकि 13 इसराइली भी मारे गए थे, जबकि सैकड़ों की तादाद में इमारतें मुनहदम कर दी गई थी। तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि उन्होंने ब्रसेल्स में नेटो के इजलास के मौके पर अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन से नतीजा खेज और मुस्बत मुलाकात की। उन्होंने ये भी कहा कि हमें यकीन है कि तुर्की और अमरीका के तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकल सकता है। एर्दोगान ने इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाले वक्त में तुर्की और अमरीका के दरमियान दोस्ती का माहौल कायम हो जाएगा। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाएं। वैक्सीन ही है संजीवनी, उसे अपनाएं। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? कोरोना